आप मेरे आसपास देख रहे होंगे, मैं अपनी चप्पल यहाँ पर बनवाने आई हुई थी नागौरी गेट हिसार में, जहाँ पर दूर दूर तक आप देखेंगे चप्पल बनाने वाले जो मोची हैं सब मर्द हैं, लेकिन इन मर्दों के बीच में एक सशक्त महिला आपको देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि ये इनके हाथ में चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि हाथ में चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मान रही है। देखिए मतलब छाले हो रहे हैं इनके हाथ में काम करते हुए, लेकिन आज भी ये हार नहीं मान रही और ये लोगों को बता रही हैं कि महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, महिलाओं के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या नाम है आपका? कमलेश नाम है जी मेरा। कब से काम कर रहे हो? जी उसको मेरे को 3 साल हो गए। मेरा बेटा गुजरा को जब पीछे मैं ही काम करती हूँ जी। कितने बच्चे थे आपके? 2 ही बच्चे थे। गुड़िया जब मेरी 3 साल की थी, पापा गुजरे थे जब। लड़का मेरा था 13-14 साल का। 15 लगा के चल लियो आप। क्या हुआ था आपके लड़के को? पीड़िया होगा था, काला पीड़िया। हाँ मैंने बहुत पैसे लगाए, नहीं ठीक होया वो। घर में कितने लोग हैं? बस 2 ही है जी, अम्मा बेटी, और कोई नहीं है। मकान भी नहीं है मेरे पास। बस आप 2 ही हैं घर में, कोई भी नहीं है? अभी 2 माँ बेटी है जी, और कोई नहीं है मेरे घर। समाज वालों को कितना समर्थन रहता है? कोई किसी का नहीं है जी। मैं तो मेरा करती हूँ खाती, किसी का 1 रुपया का सहारा नहीं जी मेरे को। मेरे को तो कोई 1 रुपया भी नहीं देता। जो घर का मकान था वे भी नहीं है, वो भी मेरी बहन ने ले लिया। आधा आपका देवर का नाम करवा लिया, आधा आपका है, और मेरा जी बड़ी में सामान गिरवा दिया, उस पर चलता केस। मेरे पास 2 पैर की जगह भी नहीं है जी। मेरे को तो कोई 50 गज जगह दवा दे तो भी ठीक है जी। 50 नहीं 40 गज जगह दे दे मेरे को रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरा हम 2 ही माँ बेटी है जी, कोई छोटा मोटा करवा दे तो जी बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद आपका। छोटी सी आस है। घर में एक बेटा था, एक लौता घर में मर्द था, जो कि पीलिया होने की वजह से अब नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूते सिलती हैं, लोगों के फटे पुराने जो जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, उनको सिलकर ये अपने घर को चलाती हैं, अपने आजीविका को चलाती हैं, और छोटी सी मांग कर रही हैं कि उनकी एक बेटी है। घर की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, माली हालत काफी खराब है। उम्मीद कर रही हैं कि लोग इनकी मदद करें और इनको एक छोटा सा छत दे दें, ताकि ये मेरे को थोड़ी सी घनी नहीं, तो मेरे को 40 गज 50 गज जगह दे दो जी। उसमें नो सिर रखो जी, मेरे उस पर केस चलता जी। इतनी मेरी गुंजाइश नहीं, बेटा पे भी घनी रकम लगा दी जो भाई मैं उस प्लाट ले उसको, इतनी गुंजाइश है नहीं जी मेरी। केस चलता, मकान बढ़ता है, मिला ना मिलता है। आधा बहन ने आपका नाम करवा लिया, आधा देवरों का नाम करवा लिया जी। मेरा रोड के ऊपर भगा दिया था सामान। ये मेरा तो कोई वो नहीं जी, मैं तो मेरा करूँ हूँ और खाऊं, मेरा कुछ वो साधन नहीं। कहाँ रहते हो आप? जी वैसे मैं वो तो किराए पर रहती थी, बहुत साल हो गए। कभी यहाँ कर लेती हूँ, वहाँ पर ठड्डम दाव सामान गिरा के मकान के अंदर केस चल रहा है। ये केस पता नहीं खाली होगा क्यों होगा, तो जी कभी यहाँ कर लेती हूँ, कभी वहाँ कर लेती हूँ। जी किराए पर कमरा ले रखा है मैंने। अच्छा, हाँ किराए पे कमरा ले? हाँ कमरा एक किराए पे ले रखे जी मैंने यहाँ पर। बेटी कितनी बड़ी है आप? बेटी है जी मेरी 23 साल की। 23 साल की। शादी नहीं हुई? शादी तो क्या बताऊं जी, बस बाद में बताऊंगी आपको। बस मैं तो कुछ नहीं पढ़ रही जी, मैं तो गुट्ठा टेक हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो गुट्ठा टेक जब यहाँ पर बैठी हूँ। कितना कमा लेते हो दिन का? कभी 400, कभी 500, कभी 600 हो जाता है बस। 500-600 कमा लेते हो? हाँ कभी कभी, नहीं तो 500। ऐसा भी होता है कि कुछ भी कमाई नहीं हुई, ऐसा भी होता है? हाँ कई बार 100 रुपए भी मिलते हैं, 100 में जाती, कभी 50 में जाते। और दिन सारा दिन में बैठ के ना मैं 50 रुपए लेके थी यहाँ से, पूरा दिन में 50 रुपये। पूरे दिन में बस 50? पूरे दिन में 50 रुपए। देखो घर चल जाता है? कभी पोजीशन मिल जाती विधवा वाली। पति भी नहीं है? बेटा भी नहीं है, पति भी नहीं है। कुछ पेंशन मिल जाती है 3000 रुपए, कुछ ये कर ले तो गुजारा हो जाता है बस। सर ढकने की जगह चाहिए, छोटी सी जगह चाहिए, ताकि ये किराए पर जो अपनी जिंदगी जी रही हैं, कई बार बता रही हैं कि ऐसी कंडीशन होती है कि बस 400 रुपए 50 रुपए लेकर अपने घर से ये जाती हैं, और इनकी बेटी भी है और कोई और पुरुष नहीं है इनके घर में, या अकेली पूरे घर को संभालती है। हाँ जी मैं अकेली हूँ जी। कभी काम हो जाए तो फाइनेंस पे उठा के, आ रही बीमारी हो जाती यहाँ पर काम फाइनेंस पे उठाती हूँ, 100 रुपए रोज की देती हूँ। जब मेरा आ रही बीमारी पे लगाती हूँ जी, मेरे पे फिर बीमार हो जाती, मेरे पे बहुत ज्यादा पैसे लग गए थे। बेटा गुजरने के बाद मैं भी खुद मर के बची हूँ। बेटा को आपके गए हुए कितना टाइम हो गया? उसको 30 साल लग गए जी। 2.5 साल तो मतलब 3 साल हो जाएंगे।
3 साल हो गए गए, हाँ हाँ, तब से आप यही काम करती हूँ जी। मैं कभी बयानी कर लेती हूँ, कभी या कर लेती हूँ। माता जी, उन महिलाओं को क्या कहना चाहूंगी जो कि वो मतलब उनके पास अगर कोई सहारा नहीं होता तो वो भीख मांगने लगती, कहती कि हमारे पास कुछ भी नहीं। अपना हाथ पैर सलामत कमा के खाओ, क्यों नहीं? गलत बात है भीख मांगना? अपनी मेहनत करो, इज्जत का करो, इज्जत का खाओ। मैं तो ये चाहती हूँ। मैं नाता जी से मेरे इज्जत का बैठ के खाती हूँ ना, मेरी मेहनत करूंगी और मैं खाऊंगी, मेरे हाथ पैर चलेंगे, इतने भीख नहीं मांगूंगी मैं किसी के पास भी। मैं दे दूंगी भाई, 150 मेरे वर्गा कोई गरीब हो मैं दे देती हूँ। मैं खाती नहीं किसी का, 1 रुपये भी नहीं खाती मैं किसी का। मैं 150 में किसी को आ गया ना भिखारी, उसको 10-20 देती हूँ, मैं किसी का खाती ना। ऐसी नौबत भगवान मत ले आओ जो भीख मांगनी पड़े। हाथ पैर सलामत रहे, इतना काम करो। हाथ पैर सलामत रहे, इतना काम करो। मतलब आप देख सकते हैं माता जी कितनी ज्यादा अभी बुरी कंडीशन में है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी हुई है इन्होंने। आज भी ये एग्जाम्पल दे रही है इस चीज का कि अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जोश है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आपको आपसे भी जितना हो सके इन माता जी की मदद करने के लिए आप जरूर आए। नागौरी गेट हिसार से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां पर 2 साल से ऊपर से ये माता जी मोची का काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण देते हुए यहाँ पर ये माता जी नजर आ रही हैं। हम इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो के ऊपर डाल देंगे और आपसे जितनी भी मदद बन सके जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।